देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर, भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री अनुराग जी ठाकुर और यहाँ के सांसद श्री रामस्वरूप जी शर्मा और हिमाचल सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरावने, डिफेंस सेक्रेटरी श्री अजय कुमार, नॉर्दर्न और सदर्न कमांड के आर्मी कमांडर्स श्री वीसी जोशी एंड श्री रविंदर पाल सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह और बीआरओ के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण और इस कार्यक्रम में मौजूद अन्य सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अभिनंदन इसलिए भी करना चाहता हूं कि जब से आपने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली है, बराबर इस अटल टनल रोहतांग के बारे में आपने चिंता की है, आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है, जानकारी हासिल करते रहे कि क्या प्रगति है और आपने इसकी विशेष चिंता की कि समय से यह टनल पूरा हो जाए। तो आपके इस इन्वॉल्वमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों ने, अन्य कर्मियों ने और उनके साथ जो अन्य एजेंसीज काम कर रही थी, उन्होंने जितनी तत्परता के साथ काम किया है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और उन एजेंसियों के काम करने वाले लोग सचमुच काम करते समय जिंदगी और मौत का वह खेल खेलते हैं, जिंदगी हथेली पर लेकर वह काम करते हैं। और सबसे बड़ा काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है कि सामान्यतः हमने देखा होगा कोई प्रोजेक्ट होता है, कुछ समय के बाद उसकी प्रोजेक्ट कास्ट बढ़ जाती है, लेकिन जो प्रोजेक्ट कास्ट पहले से निर्धारित थी उसी प्रोजेक्ट कास्ट के अंतर्गत ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस काम को पूरा किया है। इसलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। सामरिक दृष्टि से इस टनल का क्या महत्व है मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, सभी को इस बात की जानकारी है, स्वाभाविक है। सीमा पर तैनात हमारे सेना के जवानों के लिए राशन, वेपन और अदर लॉजिस्टिक्स और साथ ही साथ डिप्लॉयमेंट करने में भी हमको काफी आसानी होगी और यह बिल्कुल दो देशों की सीमा पर यह टनल बना हुआ है। मैं मानता हूं कि जहां देश की जनता को यह समर्पित है टनल, वहीं पर हमारे सीमा की सुरक्षा करने वाले सेना के जवानों के लिए समर्पित है और सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए भी यह विशेष रूप से समर्पित है, क्योंकि हमारे सेना का जवान भी पीस टाइम में अपने शरीर का पसीना बहाता है और अपने शरीर का पसीना पीस टाइम में भी इसलिए बहाता है कि यदि वार टाइम आ जाए तो हमें कम रक्त बहाना पड़े, इसलिए पीस टाइम में वो अपने जिस्म का पसीना बहाता है, यानी लगातार अपने दायित्व का वह निर्वाह करता रहता है। इस टनल के बन जाने के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से पर्यटन भी बढ़ेगा। पर्यटन बढ़ेगा तो इस क्षेत्र में रहने वाले बहुत सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इस क्षेत्र के संबंध में हम यह भी जानते हैं, यहां पर जो आदिवासी भाई हैं वह दस्तकारी की कला में बड़े ही पारंगत माने जाते हैं। स्वाभाविक है कुछ महीने तक जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी न होने के कारण वह शेष भारत से कटे रहते थे, अब अपने दस्तकारी की चीजों को वह केवल हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के किसी भी भाग में ले जा सकते हैं और वह अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। यह टनल सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टनल है और प्रधानमंत्री जी मैं संयोग मानता हूं कि जिस समय
आदरणीय अटल जी ने इस टनल को बनाने का संकल्प लिया था, इसकी घोषणा की थी। उस समय भी आप हिमाचल में प्रभारी के रूप में यहां पर मौजूद थे। और आज जब टनल का काम यह पूरा हो रहा है, तो इस टनल को देशवासियों को समर्पित करने के लिए आप यहां पर मौजूद हैं। यह एक बहुत ही सुखद संयोग है। तो आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः अपनी तरफ से आपका अभिनंदन करते हुए और बीआरओ सहित जिन लोगों ने भी इस टनल के निर्माण में अपना योगदान दिया है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बीआरओ के लिए आज गर्व की बात है